नमस्कार सभी भाइयों और बहनों को। जैसा कि हमने बोला था कि हम लाइव आएंगे, तो हम लाइव आ चुके हैं आपके सामने। तो आप अपना क्वेश्चन हमें बताएं, हम आपका आंसर देंगे। तो गुरुजी नमस्कार। नमस्कार दोस्त। तो आप आज का कार्यक्रम जी शुरू करते हैं हम। जो जी हमारे पास प्रश्न है बहुत सारे हैं, पहले से कल के प्रश्न भी कुछ छूट गए थे हमारे, जी तो हम उनसे लेंगे। कुछ आप बोलना चाहते हैं तो आप सर। देखिए, आप अनुरोध सभी है। को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा है कि आपका 15 अगस्त बहुत अच्छा बीता होगा, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं आशा करता हूं कि हमारे इस गणतंत्र दिवस की पावन बेला पर हम हालांकि शाम को लाइव हो रहे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश के लिए जिएं, देश के लिए जो है जो कुछ संभव हो वो आप अच्छे से अच्छा जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट अपना दें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जोशी जी आपसे अपील करूंगा कि पत्रिकाएं अधिक होने के नाते तो आप जो है जल्दी जल्दी प्रश्नों का क्रम शुरू करें। जी ललित जी का कल सवाल था हमारे पास। ललित जी का सवाल पूछने में काफी ज्यादा परेशान है, तो ललित जी जी का पहला सवाल लेते हैं हम और जी कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ललित जी की डेट ऑफ बर्थ 20 मार्च 1971, जी सुबह के 10 बजे, जी मेरठ यूपी से बिलोंग करते हैं। क्या सवाल है? काफी ज्यादा परेशान है, सवाल बहुत बड़ा लंबा है इनका, तो हाँ, सब कुछ उसमें परेशानी दिखाई देती है, तो परेशान है काफी ज्यादा। उन्हें हल चाहिए कि ये परेशानी कब तक छूटेगी और क्या उपाय हम कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा जी, जरूर ललित भैया आप आ जाइए। ललित जी, आपकी पत्रिका जो है मेरे दोस्त, वो आपकी वृषभ लगन की पत्रिका है। अकेला बृहस्पति जो है वो आपके पत्नी स्थान पर बैठा है। या तो जो है वो आदमी के कारोबार में, जहां पर भी कारोबार हो वो कारोबार को डिस्टर्ब कर देता है। दूसरा जो है आपकी जो राशि है वो धनु राशि है। मित्र, आपकी साढ़े साती चल रही है और साढ़े साती का मुझे लगता है कि आपका अंतिम जो ढैया है वो, चूंकि आपके पिता भाव में भी शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, तो आपका घर द्वार वगैरह वगैरह जो भी आपके पास जो आपने संचय करके रखा है, क्योंकि वो जो है अभी क्षय होने का योग है। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आपको निश्चित तौर पर जो है आपको घर वापसी और जो है सब कुछ जो है आपको मिलेगा। आप जो है बिल्कुल भी परेशान मत हो किसी भी। तो जो है केवल जो है आपको 2022 का इंतजार करना चाहिए। वर्तमान में आपको राहु की महादशा है, राहु में आपका बृहस्पति चल रहा है जो कि 1/12/22 तक चलेगा। और बेसिकली देखा गया है राहु में गुरु जो है वो ठीक ठाक ही आदमी का जाता है, तो बहुत अधिक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो आप जो है बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें। यदि आपको लगता है कि आपकी परेशानी जो है फिर भी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। मैं निश्चित तौर पर जो है आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का निदान मैं कर पाऊं। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न लेने से पहले कुछ मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि दर्शकों जी से ये अनुरोध है कि आप शेयर कीजिए। शेयर का टैग जैसे ही मिलेगा तो जी हम आपका प्रश्न लेंगे। तो अगला सवाल अनुज जी का लेते हैं। जी अनुज जी का डेट ऑफ बर्थ 19 सितंबर, जी जी। हाँ जी। 19 सितंबर 1992। 1992 992। जी। समय है 3:45 सुबह के AM। 3:45। कहाँ पर जन्म है दिल्ली इनका? से बिलोंग करते दिल्ली से। हैं। इनका जो सवाल है, ट्रेडिंग का काम कैसा रहेगा और फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी इन फ्यूचर, ये ओके, जानना चाहते दो सवाल है इनका। हैं। इनकी ट्रेडिंग का प्रश्न है और है इनका। देखिए, आपकी सिंह लगन की पत्रिका है मेरे भाई। सिंह लगन की पत्रिका और आपकी जो राशि है वो राशि जो है आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि, हालांकि उच्च का चंद्रमा वहां पर विराजमान है। दूसरा, आपके शनिदेव जो है वो बहुत पावरफुल है। आपका मंगल और राहु आमने सामने है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो जो है आप बहुत अच्छा अच्छा बोलिए, मीठा मीठा बोलिए। दूसरा, आपकी पत्रिका में हालांकि दोष जो है मैं उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि हालांकि गुरु शुक्र जो है वो साथ साथ हैं, लेकिन गुरु शुक्र साथ साथ होने के बावजूद भी जो है डिग्रियों का बहुत अंतर है। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो गुरु और बुध दोनों की जो है आपस में, तो आपके जो डिसीजंस हैं वो जरा सोच समझ के लीजिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन न लीजिए।
जिससे आपको भविष्य में जो है परेशानी का सबब जो है आपको देखना पड़े। मेरे दोस्त, आपको जुपिटर की ही महादशा है बृहस्पति की, जो कि अब वर्ष 2019 में लगी, और अभी जुपिटर में जुपिटर चल रहा है, जो कि 23/5/2021 तक चलेगा। उसके बाद जो है आपकी जिंदगी जो है वो रफ्तार पकड़ेगी, और आपके साथ जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत सटीक होगा। और आपकी जो ट्रेडिंग का बिजनेस है और आपका जो भी सवाल है, जो आपके मन में चल रहा है, वो आपको फलीभूत होगा। अगला प्रश्न ले जोशी जी। अगला प्रश्न लेते हैं हम करमवीर जी का। जी। करमवीर जी का डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1989। 1989। टाइम है 3:55 PM। 15:55। 55। ओके, कहाँ का जन्म है? गुरदासपुर, पंजाब से बिलोंग करते हैं। गुरदास। ये पूछना चाहते हैं कि सर मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। जी। उनकी सरकारी नौकरी और इनका इनका फ्यूचर। भविष्य कैसा है। देखिए, आपकी तुला लगन की पत्रिका है। तुला लगन की पत्रिका है आपकी, और आपका जो चंद्रमा है वो मिथुन राशि का है, वहीं पर आपका बुध भी बैठा है, वहीं पर आपका 0 डिग्री का बृहस्पति भी बैठा है। पंचम में जो है राहु। जिंदगी को आप लॉटरी का टिकट पर समझो मेरे दोस्त। आपको जो नौकरी मिल रही है, जैसी भी मिल रही है, आप तुरंत तत्काल प्रभाव में उसको पकड़ लें। ठीक। नंबर एक बात रही, बात आपके दोस्त कि आपका भविष्य कैसा है। भविष्य जो है वो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन नीच का मंगल, नीच का शुक्र जो है, सॉरी, शुक्र मंगल योग जो है, नीच के मंगल के साथ शुक्र भगवान बैठे हैं। शुक्र दशम में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो दोस्त, पर नारी पर स्त्रियों से आरोप प्रत्यारोप आपके जीवन में लग सकते हैं। तो आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आप पर कोई लांछन न लग जाए। दूसरा, आपको शनि की महादशा 2004 से चल रही है, जिसमें वर्तमान में शनि में राहु चल रहा है। तो आपका हम शनि और राहु, शनि आपका बहुत अच्छी पोजीशन पे है। यदि आपको कोई भी अच्छी नौकरी, अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा जो है वो शनि की महादशा में निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और आपका जो राहु है, वो बड़े भाई आपका राहु जो है पंचम में बैठा है। तो थोड़ा सा जो है आदमी बहुत जल्दी 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 आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए शॉर्टकट अपनाता है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है अपने शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए। आप थोड़ा सा जो है धीरे 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 आगे बढ़िए। आपको निश्चित तौर पर आपकी मंजिल प्राप्त होगी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लेने से पहले मैं दर्शकों से फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप शेयर कीजिए। शेयर का टैग जैसे ही आएगा तो मैं आपका सवाल लूंगा गुरुजी के सामने। ये लाइट में नीचे जो इसको, हाँ, अभी हाँ। तो अगला सवाल महेंद्र जी का लेते हैं। महेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि आप शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। आप काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपका सवाल ले रहे हैं। महेंद्र जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 25/4/1962। 25/4/1962। जी। टाइम है 5:55 AM। जी। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, यूपी से बिलोंग करते हैं। प्रश्न क्या पूछे? इनका सवाल जो है, मेरा फ्यूचर कैसा है, मेरी सरकारी वकील हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कौन से मंथ में होगा। दोबारा से इनका प्रश्न है। मेरा फ्यूचर कैसा ही जानना चाहते हैं, और जो इनकी सरकारी हम्म। वकील हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट कब से कौन से मंथ में होगा, ये ओके। इनका सवाल है। देखिए, आपकी जो राशि है वो दोस्त जो है धनु राशि है। धनु राशि पर साढ़े साती चल रही है। हालांकि आपको साढ़े साती का कोई विशेष फर्क आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो शनि है वो ऑलरेडी मकर में है, नेटल पोजीशन में। तो आपका जो है सिर्फ और सिर्फ कोई घर में किसी की सेहत, पेरेंट्स, भाई, उनका थोड़ा सा ध्यान रखें अगर वो जीवित है तो। दूसरा, इनका प्रश्न है कि इनको हाई कोर्ट का जाने का टिकट कब मिलेगा, बराबर। राहु में इनका शुक्र चल रहा है बंधु। राहु में शुक्र जो है इनकी पत्रिका के अंदर, शुक्र जो है वो अपनी राशि में यहाँ बैठा हुआ है, और इनको वर्तमान में राहु की माता, आपको बहुत शीघ्र जो है आपका मन माफिक है। लेकिन बहुत अधिक अगर लेट हुआ तो अगली दीपावली
पर जो है आपको निश्चित तौर पर जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आपको 100% जो है वो प्राप्त होने की पूर्ण उम्मीद है। अगला प्रश्न है। आलोक शर्मा जी का सवाल है अगला। हम्म। 27/12/1983। जी। समय है 6:50 PM। 18:50। कहाँ पर है उनका जन्म? रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। राय रायगढ़ इस एक वेस्ट बंगाल में भी है, एक उड़ीसा से भी है। ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस सही रहेगा, कौन सी नौकरी सही रहेगी। नाम इनका क्या है? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, जो आपकी पत्रिका मेरे सामने है वो कन्या राशि की पत्रिका है। चंद्र मंगल जो है वो आपका दोनों जो है साथ बैठा है। चंद्र मंगल जो है साथ में बैठने का मतलब ये हो गया कि आप बहुत पराक्रमी हैं, बहुत ही जो है हिम्मत है आपके अंदर। दूसरा आपका हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र होने के कारण जो आपकी जो सोचने की क्षमता है वो काफी अच्छी है, लेकिन चीजों में रुकावट क्यों आ जाती है, उसकी वजह है कि आपका जो छठा घर है, छठे घर में जाकर के आपके गुरु, बुध और सूर्य, ये जो आकर के जो कॉम्बिनेशन छठे घर में बना है ये अच्छा नहीं है, और इसकी वजह से जो है चीजें आपकी डिले होती है। ये क्या पूछना चाहते हैं? इनको बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति में शुक्र चल रहा है जो कि 14/11/20 में समाप्त होगा। इनका मूलभूत प्रश्न क्या था कौन सा शर्मा जी? व्यापार ये करें, दवाई व्यापार क्या कॉस्मेटिक। करें जी? आप जो है फार्मास्यूटिकल्स का कर सकते हैं। आप जो है अपना जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह का कर सकते हैं। वो काम जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। भूमि का भी जो है आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो है लाभ होते हुए दिखता है। अगला प्रश्न है। आलोक जी, आपसे अनुरोध है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी कुंडली दिखानी है तो हमसे कांटेक्ट करें। हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो अगला सवाल जो है मेरे पास, जी। वो है शिवान थारी साहू। ओके, साहू जी बोलिए, कोई बात नहीं। साहू जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1991। जी। समय है 7:30 AM। जी, कहाँ पर जन्म है इनका? जयपुर उड़ीसा। हाँ जी। जयपुर, जी। जी। JEYPOR। ओके। माय डियर साहू जी, आपकी पत्रिका मेरे सामने है। आपकी पत्रिका जो है वो आपकी तुला लगन की पत्रिका है। दोस्त, तुला लगन में आपका जो है सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, मंगल बैठा है। आप सब पूर्ण रूप से मांगलिक हैं। हालांकि जो है बृहस्पति और शुक्र जो है वो एकादश भाव में बैठा है, दृष्ट है गुरु से, लेकिन जो एक अपने आप में दोष है गुरु और शुक्र दोनों का बैठने का, तो वो भी जो है एक कारक है आपके जीवन में, जो आपको प्रेरित करता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ एक बात, अगर इस तरीके की कोई भी बात जो है, क्योंकि सार्वजनिक क्योंकि ये जो मंच है जहाँ से हम देख रहे हैं पत्रिका, इसमें बहुत सारे लोगों की जो है व्यक्तिगत बातें होती है, तो व्यक्तिगत बातें जो है दोस्त मैं ना करूं, इस बात का जो है मैं ख्याल तो रखता हूँ, लेकिन प्रवाह में जो है वो बोलना ही पड़ जाता है। तो मेरी जो है प्रार्थना है लोगों से, कोई भी अगर जो है उनके जो मैंने बोला वो संज्ञान मेरा सही है, तो आप जो है, आपसे निवेदन है कि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तो जो है आपकी समस्या का निदान होगा। दूसरा क्या है, आपको बृहस्पति की महादशा है, एकादश भाव बृहस्पति जिसे आज एकादशी है, तो मालिक यहाँ पर आकर के बृहस्पति थोड़े से रिजल्ट देने में पीछे रहते हैं। वर्तमान में आपको जो है बुध चल रहा है जो कि 5/11/21 तक चलेगा। इसके बाद जो है आपको बृहस्पति की जो महादशा है वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर शुभ और अच्छा कार्य करेगी। इनका अगला जो प्रश्न सवाल है, इनका सवाल ये था कि अपना ये बिजनेस करें या नौकरी, बिजनेस करें तो किस चीज का बिजनेस करें। देखिए, बृहस्पति की महादशा है, आपको बृहस्पति की महादशा और जो है आपका जो कर्म क्षेत्र बनता है चंद्रमा, तो दोस्त जहां तक व्यापार की आप बात करें, व्यापार चंद्रमा हालांकि आपका उच्च का है, अष्टम में बैठा है, तो
बेसिकली क्या है, आप कोई भी व्यापार करें, निष्ठापूर्वक करें, आपको जो आपकी चॉइस है, जिसमें आपका पूरा जो है आत्मविश्वास है, आप वो कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप संपूर्ण रूप से अच्छे से नहीं कर सकते। अगला प्रश्न लें। अगला प्रश्न अक्षय जी का लेते हैं। जी। अक्षय जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1999। 23/7/1999। जी। टाइम जो है 3:27 PM, 15 बज पंद्रह के बजकर सत्ताईस सत्ताईस मिनट जी। और जो स्थान है सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इनका जो सवाल है हम्म। अपने करियर के बारे में और लाइफ कब तक सेट हो पाएगी। इनका प्रश्न हम ले चुके हैं शायद। नहीं, नहीं लिया। नाम क्या बताया इनका? इनका नाम है अक्षय। अक्षय बाबू, आपकी जो पत्रिका है वो वृश्चिक राशि की पत्रिका है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, आंखें गोल, पूरा चेहरा गोल, ठीक है। और आपका अनुराधा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, यानी कि शनि के नक्षत्र में आपका बहुत प्रैक्टिकल है आप। और जो है प्रैक्टिकल इन द सेंस, काम निकला फिर उसके बाद आप किसी को पहचानते नहीं, ऐसा जो है मुझे देख करके प्रतीत होता है। तो आप सेल्फिश मत बनिए, ध्यान रखिए आपके रिश्ते जो है आपके जीवन में, आज आपका काम निकल जाता है, कल फिर उसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा क्या है, मंगल शनि जो है आमने सामने बैठने की वजह से बहुत सारी आपके अंदर कंफ्यूजन्स रहते हैं। बहुत सारे जो है आपको आप विदेश से संबंधित अगर काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, और जरूर लाभ होगा। दूसरा क्या है, आपको मरकुरी की वर्तमान में महादशा है, मरकुरी में राहु चल रहा है। राहु दोस्त जो है मरकुरी के अंदर, राहु मरकुरी जो है वो आपका अष्टम का स्वामी है, आपके एकादश भाव का स्वामी है। और जो बुध है वो नवम भाव में बैठा है। यदि आपके पिता हैं, आप अपने पिता से रोज आशीर्वाद लें। पिता के आशीर्वाद के बिना जो है आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। दूसरा, मैं आपको एक बात और कहता हूँ मेरे भाई, कि जीवंत ब्राह्मण, जीवंत देवता यदि कोई है तो वो केवल और केवल जो है वो आपके माता पिता हैं। आप अगर अपने माता पिता, आपको कोई पूजन, कोई भी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी अगर जो है आप अपने माता पिता की जो है भगवान की बराबर पूजा करते हैं। आज की यंग जनरेशन है, लोगों पर जगह कम है, लोगों के अक्सर ट्रांसफर हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती है, माता पिता को साथ नहीं रख पाते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ, कोशिश कीजिए उनके लिए जो है अच्छी व्यवस्था करें। अपने जीवन का देखिए, एक माता जो है वो 10 बच्चों को पाल लेती है, ऐसा मैं देखने में मेरे संज्ञान में आता है। बहुत सारे लोग जो है अपने पेरेंट्स को त्याग देते हैं और जो है वो जाकर के किसी आश्रम में या किसी अनाथ आश्रम में जो है जाकर रहते हैं। तो मेरी इल्तिजा है, मेरी प्रार्थना है मेरे मित्रों, कि आप अपनी माता पिता का जितना आशीर्वाद आप लोगे तो आपकी आने वाली जनरेशन भी जो है वो सीखेगी। दूसरा, आपको मैं कहता हूं कि ना पत्थर पूजने की जरूरत है, ना आपको जो है किसी दरगाह में जाने की जरूरत है, ना आपको और कुछ करने की आवश्यकता है। आप यदि हो सके तो आपको मेरी प्रार्थना है कि आप माता पिता का सम्मान करें। यदि आप माता पिता का सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है आपको कभी भी ना नीचे देखना पड़ेगा, ना आपकी गाड़ी कभी रुकेगी। आपके जो भी ग्रह हैं, वो ग्रह जो है आपके पूर्व में, यानी जो आपके पूर्वज हैं, वो जो है उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो आशा है आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। माय डियर, अगला प्रश्न ले जोशी जी। अगला प्रश्न काफी है, हमारे पास प्रश्न तो काफी आ रहे हैं लेकिन लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्त, ये शेयर का प्रोग्राम टैग में हमें जो है काफी कम दिखाई दे रहे हैं। आपका शेयरिंग जो है वो चलता रहेगा, तो जो है ये कार्यक्रम जल्दी जल्दी से बहुत अधिक प्रश्न जो है हम पढ़ सकते हैं, यदि सब्जेक्ट टू कि जोशी जी की भी बात को गंभीरता से लिया जाए। और जी लोग अगला। फॉलो नहीं कर रहे, अपना कुंडली देख के सीधे चले जा रहे हैं। लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप फॉलो कीजिए, अगले दिन जब भी लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। देखिए, अगले दिन दूसरे सवाल आपका के साथ अगर आएंगे। सवाल जो है वो रह गया है, आप संतुष्ट नहीं है, पुनः आप पूछ सकते हैं। एक बार नहीं 20 बार पूछ सकते हैं। आप जो है कार्यक्रम के बाद भी देख सकते हैं। यदि कोई मित्र जो प्रोग्राम नहीं देख पाया है और उसका प्रोग्राम नहीं देखने की वजह से जो है उसके उसके सही से उत्तर उसको जो है नहीं मिला, तो माय डियर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम जो है पुनः पेज पर अवेलेबल है। आप देखिए, शेयर कीजिए और अपने विषय में सुनिए। जी आप बताएं किसका तीसरा तीसरा सरकार जी का सवाल है। जी, तीसरा सरकार की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30/10/2001।
20/10/2001। 3:06 PM। कहाँ पर इनका जन्म है तीसरा जी का? बेहाला। क्या स्पेलिंग है? BEHALA। BEHA। बेहाला आ गया, बेहाला जी। बेहाला में इनका करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, ये जानना चाहते हैं। काफी छोटी है, 2001। जी 2001 में इनका जन्म हुआ तीसरा जी का। है देखिए, आपकी जो राशि है वो मीन राशि है मेरे बच्चे। मीन राशि, मीन लगन है तीर्षा। दूसरा जो है आपका गुप्त चंडाल योग जो है वो आपका सुख भाव में बैठा हुआ है। यानी आपको जो लग्जरी है वो लग्जरी जो है वो संदिग्ध हो जाती है। यदि आप बचपन में इस तरीके की बातों का या इस तरीके की किसी की भी बातों में आकर के जल्दी से शादी कर बैठेंगे तो आपको जो है वो कष्ट है। दूसरा, आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में जो है बेटा शुक्र और बुध बैठा है। तो यहाँ पर आपको जो है कोई गंभीर रोग, लंबा रोग जो है वो हो सकता है, ज्ञान की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन योर 8th हाउस आपका सूर्य भगवान बैठे हुए हैं जो कि नीच के हैं। तो इन कर्मों की वजह से आपको कभी भी जीवन में जो है उसकी सजा का प्रावधान भी हो सकता है कि उसकी वजह से आप पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें तीर्षा। रिश्तों को नापें, तोलें। और जो है अभी आप बहुत छोटे हो बच्चे, आप जो है 19-20 वर्ष आपकी आयु है। मंगल जो है वो आपका एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल की दृष्टि जो है चौथी वो आपके गले भाव पर है। गले भाव पर होने के अलावा आपकी पंचम में है, अष्टम में है। और बेटा, मैं तो आपको यही कह सकता हूँ, आपके पेरेंट्स की तरह जो है समझा सकता हूँ, आप पढ़ाई में ध्यान कर लगाएं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ गुणवान बनेंगे तो एक नहीं हजारों रिश्ते आपको आएंगे। अभी आपका जो मूलभूत प्रश्न है, दरअसल इस बच्चे की गलती नहीं है, इसको शुक्र की महादशा लगी है। और शुक्र में राहु जो है जब लग जाता है तो शुक्र में राहु जो है आदमी को उल्टा सीधा सोचने के विषय में या उल्टे सीधे संबंध या उल्टी सीधी बातें जो है उसके दिमाग में जो है वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और वो बहुत जल्दी जो है सभी चीजों के, यानी समय से पहले बड़ा होना जिसको कहते हैं, वो जो है एक कारण है इनका, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है वो वक्त से पहले जो है वो बड़ा हो जाना चाहता है। जबकि हम कहेंगे आप बुद्धि से बड़ी तीव्र हैं, आप पढ़ाई में भी बहुत ज़हीन हैं। आप कोशिश करो, अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ, अपने जो है घर परिवार का नाम आगे बढ़ाओगे, ऐसी मैं दीक्षा तुमसे उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न ले लें मेरे भाई जी। अगला प्रश्न हम घनश्याम जी का लेते हैं। घनश्याम जी का जो सवाल। सवाल आप बाद में बताइए हाँ जी। घनश्याम भाई का, आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1994। 9/10/1994। समय है 8:15 सुबह के AM। जी। कहाँ? अलवर, राजस्थान से। अलवर की ये पहली पत्रिका हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई है। ये अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं और रोजगार के बारे में। 94 का इनका जन्म है। घनश्याम बाबू की पत्रिका मेरे सामने है। घनश्याम जी, आपकी जो पत्रिका है, कब ज्ञानी यादव। दोबारा से आपको बोलना पड़ेगा, बच्चे मेरा हाथ ज्ञानचंद में। इनका नाम है। ज्ञानचंद जी, कोई बात नहीं, आप मुझे जो दोबारा। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 9/10/1994। हाथ लग गया जी। समय? 8:15 AM। हाँ जी। और ये अलवर, अलवर के राजस्थान। राजस्थान के। तो मेरे दोस्त, आप अपने विषय में सुन लें। अब इनका प्रश्न बता दीजिए, क्या जानना चाहते हैं? इनका प्रश्न है कि ये अपने लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, रोजगार के बारे में। देखिए, लाइफ, रोजगार जो है वो सब कुछ आपको मिलेगा। मंगल जो है वो आपका जो है नीच का कर्म स्थान में बैठा है। दोस्त, तुम्हारी नाक बड़ी और कान छोटे, कभी भी जिंदगी में खोटे काम नहीं करना, वरना आपको परेशानी हो सकती है भविष्य में। इसलिए कोई भी आपको आगे चल के हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट लैंड खरीदें, ये करें, वो करें, बहुत सारे ऐसे हैं। नहीं, आपकी उंगली हमेशा बचपन से ही टेढ़ी रहती है। आप अपने काम को बनाने के लिए
कोई भी रास्ता इख्तियार कर लेते हो, आप जो है जल्दबाजी ना करें मेरे भाई। शनि जो है उसकी तृतीय दृष्टि जो है आपके पत्नी स्थान पर है, जहाँ पर केतु विराजमान है। जब भी आपकी शादी हो, वो ब्राह्मण से जो है आप अपनी पूजा पाठ और जो है आपका पूरा अच्छे से उपाय और आकलन करा लें, फिर जो है मेरे भैया तुम्हारा वैवाहिक जीवन चलेगा ठीक ठाक। नहीं तो आपकी दिक्कतें बड़ी हैं। शुक्र जो है वो आपका बहुत बलवान और ऊपर से बैठ गया राहु लगन में, और बृहस्पति भी वहां पर है, और वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा 18 में लगी है। आपके जीवन का अच्छा काल, अच्छा समय जो है वो 11/4/2022 के बाद जो है शुरू होगा। लगने इसका टाइम है, तो आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। यदि आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो मैं निश्चित तौर पर समझता हूँ कि आपका जीवन बहुत अच्छा, बहुत मंगलमय, बहुत सुंदर, शानदार होगा। अदरवाइज आपकी तरक्की मुझे कहाँ रुकती हुई नजर आती है? एक के अलावा दो संबंध, नंबर एक। नंबर दो जो है आपके नीच का मंगल कर्म स्थान में बैठा, जो आपको ड्राइव करेगा शॉर्टकट्स के लिए। तो आप अगर शॉर्टकट लगाओगे तो दोस्त, क्रिकेट का भी नियम है, तो लग के जाओगे। तो बहुत सावधानी पूर्वक जो है अपने जीवन को चलाना है माय डियर। धीरे धीरे आप कदम बढ़ाइए, आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी। अम्बुज जी का सवाल लेते हैं अगला, जी। अम्बुज शुक्ला जी का। हम्म, 23/11/1995, जी। 2:15 PM, 14:15। कहाँ पर जन्म है इनका? इलाहाबाद, यूपी से बिलोंग करते इलाहाबाद। हैं। इनका जो सवाल है सर, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा इनका है। मेरे ख्याल से कई बार प्रश्न हाँ, होंगे। ये एक प्रश्न को रिपीट करते करते इनका जो आज का भी सवाल देखिए सेम ही है। भैया, मैं जो है कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने आपकी पत्रिका पढ़ करके पहले भी आपको बता दिया मेरे भाई, फिर पढ़ देता हूँ। आपको शायद तसल्ली शादी नहीं कब होगी हुई ये भी है। जानना चाहते हैं। इनका कल इनके का दो सवाल भी ही यही है। प्रश्न है, हाँ, वही जो है इनका। देखिए आपकी जो पत्रिका है वो संपूर्ण रूप से कालसर्प दोष की पत्रिका है। नंबर एक बात, आप जो है माय डियर फ्रेंड, आप बहुत 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 कंफ्यूज आपका व्यक्तित्व है। तो जिसकी वजह से एक आपकी जो शरीर है वो आपकी उम्र से बड़ा लगता है। आप एक हो सकता है आपकी सोच बुजुर्गों की तरह जो है। दूसरा, गले भाव को आपको शनि देखता है, तो दोस्त रोग है यहाँ पर। तो रोग जो है वो लंबे समय तक चलने का भी इसमें प्रावधान मुझे दिखता है। दूसरा, हाँ, आपकी वृश्चिक राशि है, तो अब जो है आपके रोग जो है वो उसमें कमी आएगी। आपको वर्तमान में शुक्र की महादशा है मेरे भाई। मैंने जैसा पहले भी बताया, फिर बता रहा हूँ, 9 मार्च 2023 के बाद जो है वो आपकी थोड़ी सी समस्याओं का निदान होगा। अच्छा जीवन आप जी पाएंगे। दूसरा जो है आपका एक मूलभूत प्रश्न है रोजगार। नहीं नहीं, शादी कब? शादी कब होगी? शादी जो है वो आपकी 2023 के बाद होगी। तो थोड़ा इंतजार करें अच्छी पत्नी, अच्छा जीवन साथी के लिए। धन्यवाद। सरोज जस्तोजी का रस्तोगी। रस्तोगी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, 8 फरवरी 1983। 8 फरवरी 1983। समय 6:45 PM। 18:45। स्थान इनका क्या है? दिल्ली से बिलोंग करते दिल्ली से। हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि शादी कब? कोई ये भी प्रश्न का उत्तर मिलेगा जरूर। क्या नाम है भैया का? रस्तोगी जी। रस्तोगी जी, आपके पत्नी स्थान पर जो है मंगल और शुक्र विराजमान है। आपकी जो सिंह लगन की पत्रिका, लगन की पत्रिका है, और आपकी अभी धनु राशि है। देखिए मेरे मुताबिक यदि आप मेरी एडवाइस मानते हैं तो फरवरी 22 के बाद जो है आप प्रयास करें। आपकी जो पत्नी है बहुत ही सुशील, बहुत ही सुंदर, फिजिकली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा जो है ताकतवर महिला होंगी। आपकी जो जिंदगी है वो बहुत अच्छी बीतेगी उनके साथ, आप खुश रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, आपकी धनु राशि होने की
वजह से वर्तमान में आपकी 7.5 है। तो चंद्रमा की महादशा आपको वर्ष 2012 से लगी और वर्तमान में आपको शुक्र चल रहा है। तो आपका रिश्ता अगले साल अक्टूबर के महीने में जो भी रिश्ता है आप उसको स्वीकार कर लें। उसके बाद जो शादी का जो बाजा है वो आपका मंगल की जब महादशा आपको लगेगी तभी आपको पत्नी का सुख प्राप्त होगा, जरूर होगा। अगला प्रश्न ले रस्तोगी जी के बाद किसकी बारी? संदीप जी। जी संदीप जी, बोलिए। संदीप जी का डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1988। 1988। टाइम है 6:05 AM। जी कहाँ पर जन्म है इनका? भिवानी, हरियाणा। भिवानी। ये अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी है तो ये भी जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं। जरूर। नाम इनका क्या बताए आप? संदीप बोरा। संदीप बोरा जी। जय जैनेन्द्र बोरा जी। देखिए आपका बुद्ध जो है वो बहुत, लेकिन ये जो है मेरे दोस्त जो है चंद्रमा के साथ आ गया। बुद्धि से आप वाकई में जो है बहुत होशियार इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, लेकिन दो प्लैनेट जब गले भाव पर आते हैं तो डिसीजन लेने में बड़ा कंफ्यूजन व्यक्त कर हो जाता है। दूसरा, इसी चंद्रमा को बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखता है और वहीं पर बुध भी बैठा है। तो कंफ्यूजन जो है वो ढेर सारा है आपकी जिंदगी में। दूसरा, पंचम भाव में शनि जो आपका जो पढ़ाई लिखाई है वो भी थोड़ी जो है रुक रुक कर टूट टूट कर और जो है वैसे हुई। हालांकि बुध जो है वो पावरफुल है। रही बात आपके सरकारी जॉब की, तो दोस्त सरकारी जॉब जैसा मैं विगत प्रोग्रामों में भी कह चुका हूँ, सरकारी जॉब जो है वो लगभग जो है वो समाप्ति की ओर है। अब जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करना चाहिए। दिसंबर 4 दिसंबर 20 के बाद जो है आपको कोई ना कोई अच्छा मौका मेरे दोस्त मिलेगा। कोई भी जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या जो भी कुछ हो, आप उसको तुरंत जो है ग्रहण कर लें। पत्नी जब भी आपकी आएगी तो दोस्त आप जो है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और जो है आपकी पत्नी जो है वो बहुत ही अधिक दंडनायक प्रवृत्ति की होगी। अगर आपने कोई गलती की तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उसका पिता हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसका कोई हो, तो पक्का तौर पर जो है आपको जो है सावधानी बरतनी ही होगी। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी जो है वो निभानी है। अगला प्रश्न ले दूसरी चीज, जिसने शेयर किया है टैग किया है उसके प्रश्न को प्रायोरिटी है। नंबर 2, यदि जो है आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं जो है अभी कुछ विगत 2 4 5 हफ्तों के बाद जो है मैं जोशी जी को कह दूंगा। जोशी जी जिसने शेयर नहीं किया है आप बिल्कुल प्रश्न छांट करके रखें और एक तरफ कर लें। कोई राहुल पचौरी जी की भी पत्रिका मेरे सामने आ रही है। इनकी पत्रिका देखिए आप कहाँ पर है, तो जरा ढूंढिए इसको। इसका जवाब हम देना चाहेंगे। अगला प्रश्न आप बताएं किसका तैयार है आपके पास डाटा? सागर जी का सवाल है मेरे पास। सागर जी कल वाले? दीपक शर्मा नहीं हो अभी, आज नहीं। दीपक शर्मा जी का सवाल। जी। तो उनका जो है 30/10/1983। 30/10/1983। जी। टाइम है 5 PM। 5 बजे यानी 17 बजे है ये। कहाँ पर जन्म है बेटा? रेवा MP। रीवा। रेवा REW। इनका जो सवाल है, राजनीति में जाना चाहता हूँ, हम्म। क्या ये मेरे लिए अच्छा करियर का ऑप्शन है? नाम क्या बताए इनका? दीपक शर्मा। दीपक जी, आपकी जो है लगन जो है वो मेष लगन, राहु आपका गले भाव पर बैठा हुआ है और आपका प्रश्न है कि आप राजनीति करें या न करें। देखिए पंचम भाव में चंद्र शुक्र साथ में बैठा है। मित्र सपने जरूर देखिए, 100% देखिए, आपके सपने जरूर साकार होंगे ऐसा मानना है। और वहां पर जो है चंद्र मंगल शुक्र जो है वो विराजमान है। तो सिंह राशि इतना बढ़िया योग आपका। केवल जो है यहाँ पर जो राज्य कारक होता है, सरकार में जिसकी हिस्सेदारी होती है, वहां पर सूर्य जो है वो तुला का हो गया, उसके साथ शनि भी बैठ गया और उसके साथ महाराज बुध भी बैठ गया। तो प्रयास कीजिए। दूसरा,
आपकी जो एक्सेस है, जो सारे ग्रह हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, तो सारे ग्रह एक तरफ होने की वजह से संपूर्ण रूप से काल सर्प का लॉकडाउन है। सबसे पहले उस लॉकडाउन को खुलवाइए, उसके बाद जो है जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचिए। दूसरा जो है आपको वर्तमान में चंद्रमा की मात्रा है, चंद्रमा में जो कि 18/11/2020 तक है, इसका जो समय है इन बिटवीन जो है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आपका 1 2 3 4 5 पंचम में इस वक्त बृहस्पति है। यदि आपको आगामी 2 3 4 महीने में यदि कोई चांस मिलता है, तब से आप जो है काउंसलर बनिए, उसके बाद एमएलए बनिए, वगैरह वगैरह प्रोसेस से आप चलते जाइए। क्योंकि चंद्रमा की जब महादशा समाप्त होगी, चंद्रमा के बाद जब आपको मंगल लगेगा, वो जो 7 वर्ष हैं उसमें जो है जरूर जो है वो मंगल आपके सपने संपूर्ण कर सकता है। उसमें जो है मंगल में ताकत है आपको उतना कुछ अच्छा देने की। तो माय डियर, आप अपने समय का इंतजार करें दोस्त। और जो है समय है आपके पास अभी काफी, और अभी आपकी उम्र भी जो है वो कम है, तो आप निश्चित तौर पर जो है आपको बेहतरीन उम्मीद केवल मंगल की दशा में हो सकती है। अभी आप स्ट्रगल कीजिए, लोगों से संपर्क कीजिए, वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न लें, किसका है भैया? नीतीश कुमार जी का हम सवाल लेते हैं अगला। किसका है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश नीतीश कुमार, डेट ऑफ बर्थ नीतीश कुमार की बताइए 17/1/1990, जी। 12:10 PM। 12 बजकर 10। 12 बजकर 10 मिनट इनका दोपहर का जन्म है। 12 बजकर 10 मिनट। ये कहाँ पर जन्म है इनका? बीकानेर, राजस्थान से। बीकानेर। इनका जो सवाल है, करियर नहीं है, किस फील्ड में बनेगा? प्लीज सर, आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओ, थैंक यू, थैंक यू। आपकी भी जो है मेष लगन की पत्रिका है मेरे दोस्त, और आपका बृहस्पति भगवान जो है वो तृतीय भाव में है। इसके अलावा आपकी कन्या राशि है, हस्त नक्षत्र है। कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, और आपका लगन का स्वामी जो है वो अष्टम है। 1 सेकंड के लिए मैं माफी चाहूंगा राजू जी, मैं लाइव प्रोग्राम में हूँ, मैं आपसे 11:30 बजे बात करूंगा प्लीज। जी। आपका जो, मैं देखिए पत्रिका बीच में फोन लेने से ही दिक्कत होती है। हाँ, आपका जो लग्नेश है, लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में, हालांकि अपनी राशि में बैठा है। बहुत लंबी आयु है, निरोगी काया है, आपको कभी कोई भी सर के दर्द की टिकिया भी नहीं खाने का योग है। दूसरा, आपकी कर्म स्थान पर राहु है, कर्म स्थान पर ही शुक्र है, कर्म स्थान पर ही सूर्य है, और जो आपका पिता भाव है वहां पर शनि बुध विराजमान है। और आपकी है कन्या राशि। 1 2 3 4। कन्या राशि वालों को थोड़ा से अच्छे समय के लिए कम से कम 5 से 6 महीने जो है इंतजार करना है। उसके बाद आपका जीवन जो है सुखमय मंगलमय होगा। अभी वर्तमान में आपको राहु की महादशा है। राहु की महादशा आपको 13/11/2020 को समाप्त होगी। तो आप राहु में मंगल जो है वो निकल जाने दें, और जैसे ही वो निकलेगा उसके बाद आपकी बृहस्पति की महादशा आएगी। जिस वक्त आपकी बृहस्पति की महादशा आएगी, थर्ड हाउस में आपका बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति की अच्छी अच्छी दृष्टि जो है अच्छे अच्छे घरों पर है। तो जिस वक्त बृहस्पति लगेगा उस वक्त आप योग ब्राह्मण से जो है कुछ एक पूजा पाठ करा लें, तो जो है आपको बिल्कुल निश्चित हो कि घर बदल करके बैठा है आपका बृहस्पति। और बुध, आप बुद्धि से बहुत जहीन है, इंटेलिजेंट है। मुझे लगता है इनकी जो है कुंडली मैंने विस्तार से ही पढ़ी है, ये जरूर खुश होंगे। कोई आशीष चावड़ा जी है, ये बार बार इनका जो है हाथ जोड़ने का इमोजी आ रहा है, मैं भी आपको हाथ जोड़ रहा हूँ। आप इंतजार करें, पैनिक मत होइए प्लीज। मैं जरूर आपका उत्तर दूंगा, आज की डेट में देकर के ही दूंगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न लें मेरे भाई जोशी जी। सुनील जी का हम सवाल लेते हैं अगला। जरा जल व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल। जी बोलिए। जो डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1980। 16/2/1980 जी। 6:30 AM। जी। स्थान इनका क्या है? रांची। रांची। ओके।
उनका जो सवाल है, झूठा कोर्ट केस से प्रॉब्लम्स। 16/2/1980 सुबह के 6:30 रांची से है और इनका प्रश्न है कि इनके ऊपर किसी ने लगा दिया झूठा केस है। देखिए आप, मैं माफी चाहूंगा दोस्त, मुझे प्यास लगी थी तो दूसरी जूट पी गए हैं। मेरी उंगली फिर से जो है गलत जगह दबने की वजह से आपका जो डाटा है वो डाटा गया उड़। दोबारा से मुझे जो है उनसे पूछना पड़ेगा, 2 मिनट का आपको सब्र रखना पड़ेगा। तो आप जरा सा धैर्य बनाइए माय डियर। जरूर आपके प्रश्न का, रांची आपका जन्म स्थान है, इनकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से पड़ी जाए रांची वाले प्रश्न जी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 16/2/1980। हाँ सॉरी, 16/2/1980। समय 6:30 AM। 6:30 AM। जनाब आप अपनी पत्रिका के विषय में सुनिए, आपके झूठे मुकदमे को भी हम देखें क्या बात है, झूठा है कि सच्चा है। देखिए आपका शुक्र जो है वो गले भाव में, आप बहुत अच्छे सिंगर भी होते हैं, आप बहुत अच्छी, आप फोन पर जब भी बात करते हैं तो सामने वाला सुनकर के ये बोलता होगा जैसे कानों में मिश्री घुल रही। दूसरा, पत्नी स्थान पर बैठा हुआ गुरु, पत्नी स्थान पर बैठा हुआ मंगल, पत्नी स्थान पर बैठा हुआ राहु। ओबियसली यहाँ से इस पत्रिका से देख करके मुझे जो लगता है, इनका पति पत्नी का विवाद जो है और उनकी तरफ से लगाए हुए झूठे मुकदमे, ठीक, ये भी एक जो है इनके ऊपर है। दूसरा क्या है, इनकी जो राशि है वो मकर राशि, मकर राशि 7.5 से विकसित चल रही है और वहां जो है उसकी मूवमेंट चल रही है। दूसरा, राशि से द्वादश भाव में बृहस्पति चल रहा है, तो दोस्त अभी धन की भी कमी है और आपकी धैर्य की भी कमी है। आपको जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनि जो है, शनि जो है वो आपको ये सारी प्रॉब्लम जो है 27/6/18 से शुरू, उसके बाद जो है 21 तक बहुत पीक पर रहेगी, जून के महीने तक। मेरे भाई आपकी पत्रिका में जो है शनिदेव अष्टम बैठा हुआ है। देखिए आप कोशिश कीजिए यदि आपका कंप्रोमाइज हो जाए दोनों के बीच में, आप अपने रिश्तों को वापस से ठीक करने की चेष्टा कीजिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो जो है आपके लिए लाभप्रद होगा। हालांकि बुध और शनि जो है वो आपस में घर बदल के बैठे हुए हैं, तो आप समझदार व्यक्ति, आपको जो मैं सलाह दे रहा हूँ, आप अपनी समस्त ईगो को जो है छोड़ करके आप जाइए, जाकर के कंप्रोमाइज कीजिए, आपकी लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। अदरवाइज मेरे भाई, लगने इसका टाइम है, टाइम तो अच्छा है, जीतेंगे, लेकिन देश के मुकदमे आपको पता ही है कितने दिन में जो है फाइल सुलझती है। तो बेहतर है जो भी जिस व्यक्ति के साथ आपका वाद विवाद है वो ही कोई भी है, उनके साथ जाकर कंप्रोमाइज कर लें, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर विन विन सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है जी। अगला प्रश्न ले। सुनील जी, हम आपका फीडबैक मांगते हैं कि आप फीडबैक दीजिए कि आपको जो हमने बताया अच्छा लगा कि नहीं। जो अगला सवाल है वो आशीष जी का है। आशीष जी ने बता चुके हैं। जी डेट ऑफ बर्थ जो उन्होंने बता रखा है 25/4/1992। जी। समय है 7:15 PM। समय जो मैं पढ़ रहा हूँ कितना है इनका, 7:15, 19:15। और राजकोट गुजरात। राजकोट से है जनाब, राजकोट। अरे गुजराती का समय बहुत बल्ले बल्ले चल रहा है, पतली दिखाने का जरूरत, पूरे देश में राजपाट चल रहा है भाई। ये बोल रहे हैं गुरु हम्म हम्म हम्म। जी। महादशा कैसी रहेगी। गुरु महादशा कैसी रहेगी। गुरु की महादशा कैसी रहेगी, गुरु आपका एकादश भावस्थ है मेरे भाई, 10 डिग्री का आपका बृहस्पति है, तुला लगन है आपकी, और आपकी जो राशि है वो मकर राशि है। प्रॉब्लम क्या है माय डियर फ्रेंड, कि आपको कोई
दुनिया का समझा नहीं सकता, आपसे कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। आपको आपके बुजुर्ग, आपकी माता और आपके सभी लोग कहते हैं, तो कहने से पहले आप कह देते हैं कि मुझे सब पता है। तो आप जो है दूसरों की बातों को सुनिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना जो है पत्नी के जो आएगी उसके दांत जो है ऊपर का और नीचे का गिर जाएगा, समझ गए? या तो आपका गिर जाएगा या उसका गिर जाएगा, तो आपस में वाद विवाद जो है वो मुझे दिखाई देता है। दूसरा, छठे घर में जो है हालांकि उच्च का शुक्र है, लेकिन अपने परम शत्रु बुध के साथ है। तो माय डियर, थोड़ा सा आप जो है समझदार हो। और जो है सूर्य वहां पर उच्च का बैठा हुआ है, तो आपकी जो भी शादी होगी किसी राजनीतिक घराने से संबंध रखने वाली लड़की से हो सकती है, या ब्यूरोक्रेसी से संबंध रखने वाले परिवार से हो सकती है। एक दूसरा आपका प्रश्न है कि आपको बृहस्पति की महादशा कैसी जाएगी। हम आपका उत्तर दिए देते हैं। बृहस्पति आपको अभी 24 जून को लगा है, और जो है अभी 12/8/22 तक बेटा बृहस्पति बृहस्पति चलेगा। तो जब भी जिस प्लानिट की महादशा होती है उसी का जब अंतर होता है, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है। इस दौरान मैं आपको बहुत इंगित करके बोल रहा हूँ, आप अपने कोई आपसे बड़ा या छोटा भाई है तो सबसे पहले जो है उसके विषय में, क्योंकि उनकी मेमोरी जा सकती है, उनके सर, देखिए मैं ऐसी बातें वैसे बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। और उनको कहिए ड्राइविंग इत्यादि जो है वो संभल करके करें। ठीक, ये एक जो है थोड़ा सा जो है लगता है, लेकिन वो उसका अपना घर है, राहु बैठा है, तो कोई ऐसी विशेष वो नहीं है। लेकिन एक जो है जैसे कहते हैं हड्डी टूट गई, बाल आ गया, हड्डी जो है वो थोड़ा सा निशान आ गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो माय डियर गुजराती फिर फ्रेंड, आप जो है ध्यान रखेंगे। वैसे ओवरऑल बृहस्पति की महादशा जो है, देखिए तुला लगन के लिए छठे घर का भी मालिक होता है, तृतीय भाव यानी भाई के घर का भी मालिक है। और बृहस्पति अपने घर से जो है वो लगन से एकादश है, तो ओवरऑल बृहस्पति जो है वो सोच हो जाएगा, आपका खराब तो कुछ नहीं करेगा। और यदि आप सोच रहे हो कि मैं इस समय लॉटरी का टिकट लूंगा या ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा मुगालता अपने दिल में न पालें। माय डियर, आपको बहुत 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 श्रम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले किसी सज्जन का। योगेश्वर जी का हम सवाल लेते हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1999। 1/7/1999। टाइम है सुबह के 4:30। ओके, कहाँ का जन्म? अल्मोड़ा उत्तराखंड से। अरे वाह वाह वाह, अल्मोड़ा के मेरे जोशी जी भी हैं और वो भी हैं। अब तुम पर जरूर आरोप लगेगा कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, हैं? जिनका जो सवाल है ये अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलना चाहते हैं, ओए होए होए, ओके। और इनकी शादी कैसी होगी और किस लड़की से होगी, इनकी पसंद की लड़की से होगी या arrange marriage? जी जी जी, सूर्य जो है वो आपका लगन में बैठा है माय डियर अल्मोड़ा वासी मेरे दोस्त। दूसरा क्या है, गले भाव पर बैठा हुआ शुक्र, गले भाव पर बैठा हुआ बुध, गले भाव पर बैठा हुआ राहु। ये जो है तीन विपरीत प्लानेट की जो मिलन हो रहा है, उस मिलन की वजह से जो है थोड़ा सा जो है चीजों में विलम्ब होगा। इसके बाद अल्मोड़ा वासी को मैं ये कहूंगा, मकर राशि है और चंद्रमा और केतु जो है वो साथ में बैठा हुआ, आपकी 7.5 चलने की वजह से जो है चीजें स्लो हो रही हैं। आपको लगता है कल मेरा फला काम बन जाएगा, परसों मेरा ये हो जाएगा, परले दिन मुझे ये हो जाएगा, लेकिन अंतों गतवा जो है फिर जो है आपका गले तक निवाला जाकर कोई इसको खींच लेता है। मंगल की जो दृष्टि है चंद्रमा पर, आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि आपकी 7.5 का जो पहला हिस्सा है, तो और आप जो है अभी यंग भी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है माय डियर अल्मोड़ा के मित्र। और जो है आपका जो एकादश भावस्थ जो गुरु है और शनि है, तो आप घर में एक तो जो है सबसे बड़ी संतान होनी चाहिए,
दूसरा जो है बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके भाई, आपकी जिम्मेवारियां बहुत हैं, आपकी जिम्मेवारियां आपके भाइयों के बहनों के प्रति जो है वो अधिक है। इसकी वजह से आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। दूसरा जो है मेरे दोस्त, आपकी जो वर्तमान में महादशा जो है वो राहु की है। आपने अपना घर स्थान जो है वो छोड़ दिया होगा। 2017 के बाद से आप जो है इधर से उधर और उधर से इधर ऐसे आपका जीवन चल रहा है, यानी घर से दूर रहने का योग बन गया आपका। बृहस्पति भगवान जो है वो एकादश भाव में स्थित है, यानी कि चंद्रमा से हो गए दशम। तो माय डियर, आपको चाहिए एक छोटा सा पुराण जो है आपको पहनाया जाएगा अल्मोड़ा बाबू, तब जो है आपके जीवन का उद्धार जो है वो चालू होगा। एक दूसरा जो है आप एक जो है गोमेद पहनिए। यदि आप गोमेद नहीं पहनते हैं तो आप जो है सिक्का लेड जो है वो जल प्रवाह कर दें, आपके रुके हुए काम जो है वो चलने लगेंगे। या और आपको छोटा सा मंत्र दे देता हूँ, चलिए, हमारे जो एंकर साहब है वो भी अल्मोड़ा के हैं, आप भी अल्मोड़ा के हैं, तो कहते हैं कि यदि कोई बार्बर की दुकान पे जाता है तो उसकी जाति का व्यक्ति चला जाता है तो वो भी उसकी फ्री में बात, तो इनका कोई जानकार होगा जरूर अल्मोड़ा का। तो हम जो है उसका उपाय ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी शंकर भगवान की पिंडी पर जाइए, चाहे बेशक मंदिर बंद हो, आप जो है भोलेनाथ का नाम लेकर के नया ताला खरीदें, अच्छा ताला खरीदें, उसके अंदर चाबी लगा दें और ताले को जो है बंद कर दें, पिंडी के पास रख करके आप जो है पीछे मुड़ करके रखें। उस ताले को चाहे कोई ब्राह्मण ले ले, चाहे उसको जो है वहां का चौकीदार ले ले, जब जब वो ताले में चाबी लगाएगा और खोलेगा तो आपकी किस्मत का ताला भी खुलेगा। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों की जिज्ञासा जो है वो जरूर शांत हुई होगी। अगला प्रश्न उनका सवाल शादी से भी था कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज? आपकी जो शादी होगी वो बिल्कुल पूर्णतः अरेंज मैरिज होगी, विशुद्ध रूप से होगी। आपकी शादी जो है वो उम्मीद करता हूँ कि वो अध्यापक हो सकती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सबको प्राइवेट में पढ़ाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाएं या संविदा पे पढ़ाएं, या इसके अलावा एक अध्यापक की छुट्टी होने का भी योग हो सकता है, यानी कि जो माता पिता है वो टीचर भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न लें जी। आरव सिंह जी का हम सवाल लेते हैं अगला। सर, आरव सिंह, ओके जो डेट ऑफ बर्थ है 31/10/2016, 10/2/2016। शायद उनके डेट। हाँ जी बताइए। जो टाइम है 1:03 की। 13 बजकर कितना मिनट 3 मिनट। 3। कहाँ का जन्म है, दिल्ली। क्या सवाल है? ये बोल रहे हैं कि इनकी एजुकेशन कैसी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और किस फील्ड में इनको सक्सेस मिलने के देखिए, चांसेस। आज के हालात तो ये है मेरे भाई, गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी जो है भुला दें और उसके सपने देखना मेरे दोस्त के ऊपर निर्भर है। समय क्या होगा, परिवर्तन होकर के क्या होगा। जो लोग इस वक्त जो है 25 से लेकर 30 वर्ष की आयु में या 20-21 कॉलेज से पास आउट होने के बाद जो जो सज्जन आस लगाए जो बच्चा बैठा है, वो कृपया अपना ध्यान प्राइवेट सेक्टर की ओर कर ले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त दिमाग में बना करके बैठे गवर्नमेंट नौकरी, अरे भैया काम वहां भी करना है, काम तुम्हें यहाँ भी करना है। तो ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता को बहुत अधिक अपने ऊपर हावी ना होने दें। मकर लगन का जो है ये बच्चा है आपका, मकर लगन बहुत ही स्वभाव है इस बालक का। इस बालक की जिंदगी एक तो जो है सबसे पहली बात ये जो है बड़ा लेट से, ठीक, बड़ा इंतजार करना पड़ा कि पापा बोल रहे। दूसरा आपका जो है तुला राशि है, 2018-19 तक परिवार पे कष्ट था और अब जो है परिवार खुशमय है, मंगलमय है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रोंग मांगलिक है ये बच्चा। जब भी आप इसकी शादी करेंगे, आप मांगलिक बच्चे से इसकी शादी कीजिएगा। दूसरा, रही बात आपके इसके पन्ने बनाने की, देखिए 11 वर्ष से पूर्व किसी भी बालक की पत्रिका दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे दे दी है तो मैं आपका सम्मान रखते हुए
मैंने ये पत्रिका पढ़ी है और जो है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितने भी मेरे भाई बहन बुजुर्ग दर्शक लोग जो हैं वो जो है बहुत छोटे बच्चे की पत्रिका के बारे में मुझसे सवाल जवाब न करें तो बेहतर है। दूसरा, आपने पूछा कि इसका गवर्नमेंट सेक्टर में, देखिए जिस व्यक्ति की जो है दशम में जाकर के तुला का सूर्य है और वो ही उसकी राशि भी है, अमावस्या के आसपास उसका जन्म है, तो मैं आपसे आग्रह विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको बहुत सावधानी से इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई करानी है। ठीक है। और इसको जो वर्तमान में जो इनको महादशा है, आपके बच्चे को बृहस्पति के महादशा में इसका जो है जन्म हुआ और जो है इसको बृहस्पति में शनिदेव चल रहे हैं, तो शनिदेव और बृहस्पति का जो है इस वक्त मिलन चल रहा है। तो आप सबसे पहले अपने परिवार पर जो है काल सर्प दोष का जो वजन है वो ठीक करें। जब तक ये काल सर्प का दोष आपके जीवन से नहीं निकलेगा, जब तक इसके चंद्रमा का विकार नहीं निकलेगा, तब तक आप जो है बेहतरीन उम्मीद जो है इस बच्चे से न करें कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो दें, क्योंकि क्या है वहां पर कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाता है। बुध चंद्रमा कहते हैं पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। वहां पर क्या है, जैसे आप कहिए चलिए बेटा मैथ का काम कर ले, तो बेटा कहेगा नहीं विज्ञान पढ़ूंगा, विज्ञान करने लगेगा तो कहेगा नहीं। तो इस तरीके का कंफ्यूजन, यानी उसको कुल मिलाकर के बेवकूफ बना करके खेलना है। समझ गए कि नहीं? तो मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि इसकी अच्छे से ट्यूटर से ट्यूशन लगाइए। सबसे पहले जो है आप एक अपने पितरों की, देखिए दोस्त पितर क्या, आपके दादा परदादा वगैरह वगैरह किसी के हाथों के द्वारा किसी सर्प की मृत्यु हो जाए या किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या किसी की जो अपने जीवन को पूर्णतः जी नहीं सका, वो आत्माएं जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में जो है वो रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो सम गुड टेम्पल ऑफ लॉर्ड शंकरा, दैट इज जो राहु और केतु का जो एक्सेस है उसकी शांति हेतु आप श्री सोमनाथ जी पधारें। आप अपने जीवन के 4-5 दिन जो है आपके लगेंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ। मैं आपको दावा करता हूँ कि जब पितृदोष होता है या जो है आपका काल सर्प होता है, तो वहां पर आपके शरीर में यदि कोई आत्मा है, यदि कोई जो है संतुष्ट नहीं है, वो बाकायदा वो अब जहाँ पर जातक पूजा कराते हैं उनके शरीर में भी जो है आता है और आने के बाद जो भी उसकी मनो इच्छा रह जाती है उसको संपूर्ण किया जाता है, उसको शांत किया जाता है। तो वहां से जो है आपके पितृ शांत होते हैं और जब पितृ शांत है, देखिए मैं आपको बता दूं, जहां पर हमारा जन्म होता है पितरों के अधीन होता है, ग्राम देवता जो है दूसरे नंबर पे आते हैं, तृतीय नंबर पर जो है आपके ईस्ट, यानी जिसकी आपकी जो है दादा परदादा जो है, फिर जो है ब्रह्मा विष्णु में, तो सबसे पहला चरण जो है पितृ का है। जिस व्यक्ति ने अपने पितरों को संभाल लिया, उसके बाद जो है पितृ के बाद जो है ग्राम देवता, जिस एरिया में जहां पर उसका जन्म हुआ उस एरिया के जितने भी आसपास के जो देवी देवता हैं, जो भी पीर पैगंबर और जो है जो भी जगह है, वहां के जो उप देवता हैं उनको जो है आपने उनका आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात जो है आपकी बारी आती है आपके जो कुल देवता, देखिए यही फार्मूला जो है मेरे मुस्लिम दर्शकों से भी प्रार्थना करता हूँ, उनके भी कुल देवता होते हैं, ईसाइयों के भी होते हैं, सबके होते हैं, जो जिस धर्म में है, जो भी मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ धर्म विशेष से या किसी जाति विशेष से जोड़ करके न देखिए। आप, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, वैज्ञानिक तरीके से ज्योतिष का स्टडी करके आपको बताता हूँ। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं 100% कहता हूँ कि ये एस्ट्रो साइंस है, ये विज्ञान है, इसके अंदर किसी भी तरीके का वो नहीं है। तो मिलावट है,
मेरी बहनों ने पाकिस्तान से भी जो है कईयों ने कुंडली पूछी, कुछ लोगों ने कुवैत से पूछा, मुझसे जो है हर जगह से। कल जो है एक हमने कौशर भी जो है वो भी बेचारे मुस्लिम है, बहुत परेशान है। मुझे आशा है बहन के प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा और वो खुश होंगी। यदि आप मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप अपने दिमाग में जरूर लिखें, मुझे खुशी होगी उसको पढ़ करके, संतुष्टि होगी कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो ये चल रहा है, हमें चल रहा है। अगला प्रश्न जोशी जी, हम एक दो प्रश्न और ले सकते हैं, समय जो है वो अभी इजाजत नहीं देता और हमारी सेहत भी कहती है कि माय डियर फ्रेंड निकल लो जी। मयंक जी का हम सवाल लेते हैं अगला। बोलिए। मयंक जी की डेट ऑफ बर्थ 13/9/1994। हम्म 13/9/1994। हम्म, समय है 7:20 AM। 7:20 सुबह के। सुबह का तो हो गया, स्थान बताइए। गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं और इनका भी सवाल है गवर्नमेंट जॉब के बारे वाह जी वाह, मेरे मुट्ठी में हो गवर्नमेंट जॉब, जॉब ही सभी गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे तो कैसा होगा। यस, यू कैन बिकम अ वेरी बिग बैंकर, ताबिज या चार्टर्ड अकाउंट। आपका लगन जो है वो बुद्ध का है, कन्या लगन है, बुद्ध वहीं विराजमान है। मेरे दोस्त, यू आर ए वंडरफुल मैन, प्राउड टू, बट डू नॉट रन आफ्टर टैलेंट है। यदि आपके अंदर जो है किसी भी चीज का ज्ञान है तो माय डियर आप फर्स्ट आने ही हैं, आपको जो है नंबर 1 जो है बनना ही है। तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप सरकारी सरकारी, हाँ सरकारी भी आपका योग है, द्वादश भाव में जो है आपका सूर्य बैठा है, तो प्रदेश में जाकर, यानी इस देश से निकल करके किसी दूसरे देश में जाकर के या तो वहां की गवर्नमेंट नौकरी लगे या यहाँ गवर्नमेंट नौकरी लगी, तो आप अपना स्थान छोड़ करके किसी भी प्रदेश, देश विदेश कहीं पर भी जो है आप राजदूत बन के जा सकते हैं, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। देखिए जो आपकी राशि है फिलहाल जो है आपकी धनु राशि है, 7.5 आखिरी रही है। तो घबराने का नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी पत्रिका बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार है। दूसरा, आप कभी बहुत जल्दी जो है संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि सूर्य शनि जो है वो आमने सामने होने की वजह से आप जो है हमेशा बेटा टेंशन में रहते हो। सूर्य की आपको वर्तमान में महादशा है, घर से दूर रह करके आपकी पढ़ाई या कोचिंग आप कर रहे हो, में माता पिता के आपको वहां से दूर होकर के रहना पड़ रहा है। 8 अक्टूबर तक जो है आपका मंगल है, उसके बाद आपका देखिए सूर्य में राहु, चंद्रमा में राहु, थोड़ा सा जो है आप अपने पिता के स्वास्थ्य को गंभीरता से लें, दादाजी हैं उनको भी लें, और जो पिता के यानी कि बड़े पापा, ताऊ जी वगैरह वगैरह, चंद्रमा में राहु होता है तो जो है मैके साइड यानी मदर के मैके की साइड की माँ भी हो सकती है, यहाँ पर जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंतित होना पड़ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, टेक केयर ऑफ हिम, definitely you have got wonderful time after 2022. Hopefully you must be happy with my predictions. Thank you. Next जो है आप बताएं अगला। संजीव जी का हम सवाल लेते हैं। बोलिए। 14/9/1985। 1985। समय है 5:32 सुबह के AM। 5:32 कहाँ पर जन्म हुआ है? दिल्ली से। दिल्ली में जन्मे इनका संजीव। जो सवाल है मेरे को फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है। मंदिर बनाना चाहते हैं गुरु अरे जी, वाह, मार्गदर्शन। मंदिर बनाना चाहते हैं माय डियर संजीव, हम भी मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर बनाने के उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम शुरू किया। मेरे दोस्त, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो आदमी सामर्थ्य है, जो आदमी सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्रिका की गणना नहीं कराना चाहता है, मेरे पेज पर जाएं, नंबर वहां पर लिखे हैं। यदि आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं,
तो आप जो है वहां से नंबर उठाएं, आप जो है मुझे फोन लगाएं या जो है दूसरी से बात करें। आपके प्रश्नों का उत्तर गुप्त रखा जाएगा। अगर यहाँ पर सार्वजनिक मंच पर सब कुछ फ्री है, सब कुछ, और जो है उसके बाद में यदि देखिए वहां पर आप आएंगे तो निश्चित तौर पर जो शुल्क होगा जेन्युइन वो आपको जो है इन जैसे ज्योति जी हैं और बच्चे भी काम करते हैं तो उन सबके विषय में भी सोचना पड़ेगा। तो यहीं से ही देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं चाहिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी सोच के साथ में ये काम कर रहा हूँ। मेरे को पर्सनली इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिहाइंड पिक्चर देयर आर सो मेनी पर्सन हु इज इन्वॉल्व फॉर दिस मिशन फॉर दिस वर्क। अभी हम जो है डाटा भी सबका रखेंगे, सब कुछ करेंगे। बाकी जो है इसके अंदर जो है सदस्य जुड़ते चले जाएंगे। जब जुड़ते चले जाएंगे तो उनकी सैलरी है, उनका ये है। देखिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपको ही उसका भी जो है मिलजुल कर। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यदि कोई जरूरतमंद है तो आप आ जाएं, मैं पत्रिका से चेक कर लूंगा ये जरूरतमंद है। कोई बहन बेटी आएगी तो उसकी दांत घिसाई की भी मैं पैसे दूंगा, और जो है उसकी जो संभव मदद होगी किसी मित्र की, किसी दोस्त की, किसी भाई बहन की, तो वो भी जो है हम जरूर करेंगे। संजीव जी आपका प्रश्न जो है हम ले रहे हैं, आप मंदिर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मंदिर बनाने के लिए जो है वो आपका गुप्त शुक्र जो है हमने सबसे पहले मैं आपको एक ही निवेदन करूंगा कि आपका परिवार वो इम्पोर्टेंट। परिवार के बाहर जो बाहर वाले या बाहर वाले है, प्लीज। हाँ मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, बहुत किसी को कड़वा भी लगता होगा, किसी को अच्छा मेरी बातें पसंद नहीं आती, बट आई डैम, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्त केवल पढ़ रहा हूँ तो लिखा है। आप ये मत कीजिए कि व्यक्तिगत तौर पर ऐसा वैसा जो है। मुझे यहाँ से पढ़कर जो दिखेगा वो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। यदि आपके प्रश्न जो है पूछ रहे हैं, अमावस्या का जन्म है दोस्त, अमावस्या के जन्म में चंद्रमा और बुध दोनों जो है साथ बैठ गए। साथ में आपका मंगल महाराज सूर्य वहां पर बैठा है। शनि जो है वो आपका उच्च का है। शनि की दृष्टि जो है आपके पंचम भाव को है। शनि की दृष्टि जो है वो पिता भाव को है। शनि की दृष्टि जो है वो आपकी आपकी द्वादश भाव को है, शुक्र को। देखिए सबसे पहले जो तामस जीवन आपकी है वो आपको त्यागना है। अगर जो है आप मंदिर खोलने की इच्छा रखते हैं, मंदिर बनाने की, तो आप कॉमर्शियल दृष्टिकोण से अगर बनाना चाहते हैं, कई लोगों ने इसको रोजगार और व्यापार भी समझ लिया है, तो माय डियर फ्रेंड जो है आई एम सॉरी। देखिए मंगल की जो महादशा है आपकी वो वर्ष 2016 में लगी, और मंगल में जो है आपका बुध चल रहा है। तो मंगल में बुध जो है वो आपका कहता है कि हम्म, हम्म, रही बात, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है शुभकामनाएं दे सकता हूँ इसके लिए। बाकी दादा स्कोप जो है वो मुझे कम दिखता है। आई एम सो सॉरी, मुझे अफसोस है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अगर आप मंदिर बनाएंगे तो एक तो पहले जो है उसके अंदर बहुत अधिक जो है वो समस्याएं आपको आएंगी। दूसरा यदि वो बन भी गया तो भगवान भी तो बसने चाहिए ना उसके अंदर। तो वहां भगवान बसाएंगे उससे पहले आपको अपने हृदय में बसाने चाहिए। जब तक हृदय में आपके जो है भगवान ईश्वर नहीं बैठेगा तब तक जो है आपके मंदिर में कैसे। लोग रोज मंदिर जाते हैं, भगवान वहां पर अकेला खड़ा रह जाता है। भगवान ये कहते हैं कि कितने लोग मेरे पास आए जो मुझे, क्योंकि उनकी भी कामना है कि उनको भी कुछ उठा करके दे जाए। वो भी चाहते हैं कि मैं किसी के घर पे चला जाऊं। वो जो है कहते हैं कि अपने मन रसिया अपने मन में बसाइए, अपनी आत्मा में बसाइए। मैं यहाँ पर खड़ा रह करके खड़ा रहना नहीं चाहता, ऐसे ईश्वर भी कामना करता है, ऐसे अल्लाह ताला भी करता है, ऐसे समस्त देवी देवता जितने भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं वो कहते हैं
कि आप अपने हृदय रूपी मन मंदिर में मुझे बसाइए और जो है आप यहाँ पर बसाइए। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो माय डियर जो है आपको बुद्धि से जो है सही से और बिल्कुल अच्छा सा डिसीजन लेना होगा। तो मैं बड़ी ही विनम्रता से भैया से कहता हूँ कुछ और जो है ये करें, बेहतर होगा। अगला कोई लास्ट पर्सन आप ले सकते हैं। जोशी जी, हमारी बैटरी समाप्त हो गई है, तो हमको भी अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी कल के लिए। तो आखिरी सवाल जो है हम लेते हैं इस कार्यक्रम का, और लगभग 11 बज गए हैं और हमको बोलते हुए 1.25 घंटे के आसपास हो गया। तो हम आपसे माफी के साथ एक आज की जो है हमने प्रॉमिस किया था कि हम 2 बार आएंगे, तो एक किसी का इंतकाल हो गया था, तो हमको वहां जाना पड़ा। वहां पर बहुत अधिक समय लग गया, तो आज हमारा दिन जो है वो वहीं पर पूरा खर्च हो गया। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ माफी मांगता हूँ। आपने इंतजार किया होगा और मैं जो है कार्यक्रम 2 बार नहीं कर पाया, मुझे भी अफसोस है। आई वॉन्ट टू गिव माई 100% सब्जेक्ट टू कि आप जो है शेयर करें, लाइक करें और हमको फॉलो करें, और अपने यार दोस्त मित्र और अपने रिश्तेदारों को भी इस प्रोग्राम के विषय में बताएं। यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आपको मेरा बोलना, मेरा प्रोग्राम जो है समझ में आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इस मिशन को, इस सत्संग को आगे बढ़ाएं, जिससे जो है अधिक से अधिक लाभ लोगों को, मेरे मित्रों को मिल सके। लास्ट पर्सन जो है आज के कार्यक्रम का हम ले रहे हैं। आपका नाम क्या है जिनका प्रश्न है? भावना शर्मा जी का लास्ट सवाल लेते हैं। जी, जो डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त। एक ये इंदु शेखर जी का प्रश्न है, मैं जरूर लूंगा। इंदु जी, आप प्लीज बने रहिए कार्यक्रम में, आपका प्रश्न एक प्रश्न लेने के बाद लूंगा। जी बताएं। जी जो डेट ऑफ बर्थ भावना जी की है जी 27 अगस्त 1993। 27 अगस्त, ओके। आपका बर्थडे आने वाला है, आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। जी, समय है 5। नहीं नहीं, आप ईयर बोलिए। अच्छा, ये 1993, 1993। 1993। समय 5:50 AM सुबह। ओके, कहाँ पर जन्म है? दिल्ली से ये जन्मे हुए हैं। ये इनका जो सवाल है, अरे बाबा, बॉयफ्रेंड से शादी कब होगी, ये जानना अरे चाहते बाबा, हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, फिर दोबारा बोलो। देखिए यहाँ पर मेरे उंगली फिर से लगे, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ। समय बता, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 27 अगस्त 1993। हाँ जी, समय 5:50 AM। दिल्ली का जन्म है इनका। दिल्ली का जन्म है। सवाल बॉयफ्रेंड से शादी कब होगी। ओ, अरे देखिए, उसके लिए तो आपको बॉयफ्रेंड का भी जो है टाइम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह मुझे बताना होगा, तभी जो है दोनों का मिलन जो है, जो मिलान है पत्रिका का, वो मैं देख पाऊंगा। जब तक जो है अकेली आपकी पत्रिका में देख लेता हूँ बेटा, शादी विवाह के लिए जो है वो दोनों का होना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी पत्रिका जो है बेटा, वो है सिंह लगन की। जो सामने वाले हैं जिससे भी आप जो है, सबसे पहली बात में, इस पत्रिका अगर ये टाइम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, एक तो वो व्यक्ति जो है वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। अब तफ्तीश कर लीजिए कि वो कहीं शादीशुदा तो नहीं। बच्चे, ये जो है मेरे को अपनी पत्रिका से पता लग रहा है। दूसरा, विपरीत, जैसे मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, तो वो जो है सिख हो सकता है, हिंदू हो सकता है। यदि आप हिंदू हैं तो विपरीत धर्म का व्यक्ति हो सकता है। तो ये भी आपको जो है खोज खबर लेनी है। दूसरा, गले भाव में आपके मंगल और गुरु बैठा है, आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी जो है भारी हो सकती है। जैसे अभी बोल बोल करके मेरी मेरी आवाज जो है वो भारी हो गई है। दूसरा, बच्चे आपकी 7.5। देखिए, 7.5 में प्राय कोई भी अच्छा समझाता है तो उसको सब कुछ बुरा लगता है। अभी आप जाएंगे उठ करके दूसरे ज्योतिषी को और फिर उसको बताएंगे, तो आप अपने आप को गुमराह मत कीजिए। जो मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। बच्चे, कोशिश करें कि आप इसको टालें, ठीक है? और टालें कब तक? 2022 तक। अगर आपको लव मैरिज करनी है तो लव मैरिज करिए, जो मर्जी कीजिए।
लेकिन 2022 तक के बाद जो है आप ये डिसीजन लेंगे, आपके लिए लाभप्रद होगा। दूसरा, आपका सूर्य, आपका शनि आमने सामने है, क्या फायदा है? आज आप शादी कर लो, कल को आप जो है वुमेन सेल में या वहां नानकपुरा बैठे रहोगे, क्या फायदा? तो वहां नीम के पेड़ में बैठने से अच्छा है कि आप इसको टाल दो। 2022 तक आप एक दूसरे को समझें, समझने के बाद जो है आप डिसीजन लें मेरे बेटा। जो है बृहस्पति की महादशा, सॉरी आपको चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा आपको जो है अभी 16 जून को लगा है। 16 जून को लगने के बाद जो है वर्तमान में आपका चंद्रमा में चंद्रमा लग रहा है। चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है, तो आप बड़ी जल्दी में हैं, जल्दी मत कीजिए चंद्रमा की भांति। ठीक है, चंद्रमा को भी जो है बेटा 15 दिन उगता है, 15 दिन जो है डूब जाता है। उन्होंने गलती क्या की? उन्होंने गलती केवल ये की कि गुरु महाराज की पत्नी को लेकर खुर, और नतीजा ये हुआ कि उनको अभिशाप, और अभिशाप मिलने के बाद जो है उनको पुनः जीवन दान जो है इस त्रिलोकी ने जो है अपने सर पर बैठा करके दिया। उन्होंने ही जो है उनकी गलती को क्षमा किया। तो आपके जीवन की गलती को आपकी माता जो है वो आपको माफ नहीं करेगी, ये बात आप याद रखिए। और आप भी अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे, क्योंकि पंचम में बैठा हुआ आपका जो चंद्रमा है और उसका जो स्वामी है, जो बृहस्पति है, दसम में। तो सोच समझ के आप डिसीजन लें, और अच्छा होगा। थोड़ा विलंब करें, एक दूसरे को समझें। 2022 के बाद जो है आप ये कदम उठाएंगे, मुझे जो है आशा है आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। एक पत्रिका के लिए मैंने आपसे आग्रह किया था, वो बच्चा जो है मुझे मैसेज किया है, इंदु शेखर करके कुछ नाम इंदु शेखर? है आपके पास? नहीं, मेरे पास अभी तक का सवाल है। इंदु शेखर। जिन लोगों के भी प्रश्न छूट चुके हैं हम देखिए उनका इंदु प्रश्न कल शेखर, देंगे। मैंने वो जो है सेव तो किया था बच्चा, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा आपका प्रश्न कहाँ पर है। मैं फिर भी एक कोशिश कर लेता हूँ, क्योंकि आप 2-3 दिन से जो है ट्राई कर रहे हो मुझे, और जो है कार्यक्रम में लगातार बने हुए हो। हम चाहते हैं कि आपकी पत्रिका इंदु शेखर जी, आप पढ़ी देख रहे हैं तो जाए। आप भेजिए अपनी पत्रिका, तो हम आपका जवाब देते हैं। कम टाइम होने के कारण आज हमें सजीली जी हमसे कह रहे हैं कि पत्रिका मिलाना चाहते हैं। बेटा कार्यक्रम में आइए, कार्यक्रम देखिए, आपकी पत्रिका जरूर मिलाई जाएगी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो है बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे इसमें, जो है मैं बेटा इंदु शेखर बच्चा, मेरे को जो है या तो आप अभी स्क्रीन पे लिख देंगे, जब तक मैं जो है दर्शकों से बात करता हूँ। दर्शकों, मेरा निम्न निवेदन, मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, मैं आपको जो है कृपया करके जो है आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो रेलवे टाइम लिखें, और जो भी प्रश्न आपको पूछना है सबसे पहले प्रश्न लिखें। आप अपनी एज लिखें, एरिया लिखें, टेलीफोन नंबर लिखें, और उसके बाद डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें। तो आपका प्रश्न जो है अगर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है तो अगले कार्यक्रम में होगा। यदि वहां पर भी नहीं होता है तो आप हमको जो है हमारे दिए गए पेज पे के नंबर पर जो है हमको व्हाट्सएप कर दें। हम जो है आपके पास जरूर जो है हम आपको आपको उत्तर जो है उसका आपको हम लिख करके जरूर भेजेंगे। जी राहुल पचौरी जी का लिख करके आ गया है, आपके सामने है स्क्रीन पर, मुझे लग रहा है। राहुल चौधरी, राहुल पचौरी, पचौरी। राहुल पचौरी। हाँ, ये इनका जो घर का नाम होगा या तो हिंदू, मेरे ख्याल से ऐसा। जी बोलिए, जल्दी बोलो। 17/5/1990, हम्म। 22:10, जी। धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर राजस्थान। धौलपुर, राजस्थान। तो क्या? बोले कि मैं कौन सा स्टोन पहनूं जिससे मेरा भाग्योदय हो।
देखिए कौन सा स्टोन पहनूं। देखो बच्चे, आपका अकेला बृहस्पति पत्नी भाव में है, तो बड़ी सावधानी से देख के सोच समझ कर पचौरी की शादी करें। दूसरा बेटा, आपकी साढ़े साथी अभी अभी शुरू हुई है। आपका जो है चंद्र मंगल योग है, पैसा जो है वो आपके पास आ जाता है। कहाँ से आता है ये हमें भी बताइए। दूसरा, आपकी जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि तृतीय भावेश जो है आपका मंगल और चंद्रमा है। थोड़ा सा यहाँ पर दिखता है अति प्रेम जो है आपका बहन भाइयों में है, लेकिन अति दुश्मनी भी जो है वो बहन भाइयों में है। आपस में चाहे उसको कंपटीशन कह लीजिए, चाहे उसको कुछ भी कह लीजिए। दूसरा, अभी विगत समय में अभी आपके जो पीछे 2 वर्ष का जो समय गया है, वहां पर जो है आपकी तबीयत, आपकी और आपके पिता दोनों की तबीयत जो है वो खराब रही है काफी लंबे अरसे तक, और मुझे लगता है अभी आप जो है ठीक ठाक हैं। दूसरा, अब आपका जो है प्रश्न ये है कि मैं कौन सा पत्थर धारण करूं। तो पत्थर मुझे वो नहीं होगा। आपको जो है वर्तमान में जो है बृहस्पति की महादशा चल रही है, बृहस्पति में शुक्र चल रहा है। 6 अक्टूबर 21 तक जो है आपका ये समय चलेगा। आप एक काम कीजिए, आप व्हाइट कलर का पोशाक पहनिए, सफेद पोशाक। बेटा, आपको निश्चित तौर पर जो है लाभ होगा। अभी आप स्टूडेंट हैं और जो है आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, और जो है आप जीवन में अच्छा कर पाओगे। आपका स्वास्थ्य भी जो है उससे ठीक रहेगा। तो आप जो है सफेद कलर का कपड़ा धारण कर लो, आपका जो है कल्याण होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है पटौरी जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। धन्यवाद। और जो है आगे जो भी मित्र, जो भी दोस्त हैं, वो रह गए हैं, तो उनके प्रश्नों के उत्तर को हम अगले कार्यक्रम में जरूर लेंगे, पक्का लेंगे। यदि त्रुटिवश मुझसे या जोशी जी से किसी का टाइम, डेट ऑफ बर्थ कुछ गड़बड़ हो गई है, और जो है वो हमको मैसेंजर में लिखें, हम पुनः जो है उसकी उसका संशोधन करेंगे, उसको हम ठीक ठीक उसका उत्तर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपको कार्यक्रम कैसा लगता है आप जो है जरूर लिखिए। 100% जो है आपका जो उत्तर है वो, देखिए अब पचौरी जी लिख रहे हैं, उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, वो दोबारा से लिख रहे हैं। मेरे भाई देखिए, हम जो है ये जो ज्योतिष का जो कार्यक्रम है, इट इज माय पैशन नॉट प्रोफेशन। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड दैट आई एम डूइंग इट ओनली फॉर यू, ओनली फॉर माय फ्रेंड। This is not the way that you are asking again and again and again and again. So please, आप जब भी पोस्ट करें, जब भी लिखें, अपनी उंगलियों को संतुलित करके जो है सही से जो है टाइम डेट ऑफ बर्थ भरें। आशा है कार्यक्रम में आपको आनंद आया होगा, और मैं अब क्षमा के साथ जो है आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि आज हमने प्रॉमिस किया था 2 बार आने का, लेकिन हम आ नहीं पाए। जोशी जी को इशारा कर रहे हैं। जोशी जी, कोई प्रश्न आया है क्या? प्रश्न बहुत सारे हैं लेकिन शेयर नहीं किया है, तो मैं जिन लोगों से कहता हूँ कि कल आप 9:30 बजे हम लाइव आएंगे। आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए तो, और बेल आइकन दबा दीजिए। आपके आयुश्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ, राहुल जी से मैं अनुरोध करता हूँ, और पंकुरी सोनी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आपके जो सवाल है हम कल लेंगे। तो आप हमें फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि हम कब सभी लेंगे। जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर बैठे हुए, पंकज जी या बाकी सभी लोग, आपके प्रश्न जो है वो कल के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर लिए जाएंगे, और आपको इंतजार करें। प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए जो है, जो भी जोशी जी ने आपसे आग्रह प्रार्थना की है, उन्हीं गाइडलाइन को फॉलो करें। हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, अधिक दर्शक जो है प्रोग्राम देखेंगे। बहुत बहुत जो है हमको प्रसन्नता होगी कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ये अवश्य लिखें, जरूर लिखें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। और यदि कोई त्रुटि हो रही है उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। सबा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। सभी सभी मेरे भाई बहनों को जो है पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस देश को आगे बढ़ाइए, और जो है अपना कोशिश करिए कि आप
अपना 100% दे सकते। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।